हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 3 सितंबर। आज की करंट अफेयर न्यूज़ और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर है, विराट के सबसे तेज़ 23,000 रन, सचिन को पछाड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ 23,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने हमवतन दिग्गज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा है। विराट ने इसके लिए 490 मैच खेले हैं, जबकि सचिन ने 552 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग 544 तीसरे नंबर पर हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के जैक कैलिस 551 चौथे पायदान पर हैं। विराट को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में यह आंकड़ा छूने के लिए 1 रन की जरूरत थी। कोहली 23,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाले सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। तीनों प्रारूपों में 50 से ऊपर की औसत रखने वाले विराट कोहली के टेस्ट मैचों में 7,721, वनडे में 12,169 और T20 प्रारूप में 3,169 रन हैं। यहाँ पर आंकड़े देख लेते हैं। 23,000 रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज यहाँ पर विराट, भारत 490 पारियाँ, सचिन भारत 522 पारियों में उन्होंने पूरे किए हैं 23,000 रन। और यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग तीसरे स्थान पर हैं, ऑस्ट्रेलिया के 544। और यहाँ पर और भी आंकड़े दिए हैं। रिकी पॉन्टिंग यहाँ पर तीसरे स्थान पर, जैक कैलिस चौथे स्थान पर हैं, दक्षिण अफ्रीका के संकारा 5वें स्थान पर, श्रीलंका के राहुल द्रविड़ 6ठे स्थान पर हैं, एम जयवर्धने श्रीलंका के 7वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। गोल के साथ रोनाल्डो ने अली को पीछे छोड़ा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पुर्तगाल के 36 वर्षीय रोनाल्डो कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं और विश्व कप क्वालिफाइंग मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ हेडर से 2 गोल दागकर यह उपलब्धि हासिल की। रोनाल्डो के 118 मैचों में 111 गोल हो गए हैं। उन्होंने अपना 110वां गोल दागते ही ईरान के पूर्व स्ट्राइकर अली देई 109 गोल 149 मैच 2006 का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोनों खिलाड़ी ही गोल का शतक लगा पाए हैं। रोनाल्डो ने 2 गोल से पुर्तगाल ने पिछड़ने के बाद आयरलैंड को 2-1 से पराजित किया। रोनाल्डो 89 में 90 प्लस 6 मिनट ने 8 मिनट में यह गोल किए। मैं खुश हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि उन विशेष लम्हों के लिए जो हमें मिले हैं। मैच के अंतिम लम्हों में 2 गोल करना इतना मुश्किल होता है, लेकिन टीम ने जो किया मुझे उसकी सराहना करनी होगी, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कहना है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। गलत तरीके से नियुक्ति करने वाला समानता का हकदार नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति ने गलत या भ्रष्ट तरीके से नियुक्ति प्राप्त की है तो वह इस गलती का लाभ उठाने का हकदार नहीं है। गैरकानूनी तरीके से हासिल की गई नौकरी से प्राप्त वेतन उसे लौटाना होगा, अन्यथा यह गलत तरीके से धनवान बनना होगा। कोर्ट ने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी प्राप्त करने वाला वेतन की वसूली के खिलाफ अनुच्छेद 226 में साम्य इक्विटी न्याय की मांग नहीं कर सकता है। यदि उसके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जा रही है तो इससे गलत नहीं या मनमाना नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र से नियुक्त कौशाम्बी की सहायक अध्यापिका की नियुक्ति निरस्त कर वेतन वसूली के नोटिस पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति आरएन तिलैर की खंडपीठ ने मालती देवी की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याची ने फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र से नियुक्ति प्राप्त की थी। पता चलने पर नियुक्ति निरस्त कर दी गई, जिसे चुनौती दी तो हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी। उसने वेतन लिया। 10 जुलाई 20 को नोटिस जारी किया गया कि गलत तरीके से लिया गया वेतन वापस करें। याची का कहना था कि नियुक्ति निरस्त करने के आदेश पर रोक लगी है। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रही अध्यापिका से वेतन वसूली के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। 18 सितंबर से होगी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद कुछ विद्यार्थी अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, जिसकी वजह से बोर्ड ने उन विद्यार्थियों को एक और मौका दिया है और परीक्षा देने के लिए आवेदन मांगे हैं। 700 से अधिक विद्यार्थियों ने अंक सुधार के लिए परीक्षा आवेदन किया है, जिनकी परीक्षा 18 सितंबर से शुरू की जाएगी। यूपी बोर्ड की ओर से विद्यार्थियों से अंक सुधार के लिए आवेदन मांगे थे। इसके तहत विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उन विद्यार्थियों का आवेदन किया गया है जो अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं थे। परीक्षा वही विद्यार्थी देंगे जिन्होंने परीक्षा देने के लिए दोबारा से आवेदन किया है। जिले में हाई स्कूल के 71 स्कूलों के कुल 300 विद्यार्थियों ने और इंटरमीडिएट के 13 स्कूलों के 478 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी।
यहाँ पर जिला विद्यालय निरीक्षक विद्लेश कुमार का क्या कहना है। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के विद्यार्थी जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है और जिन्होंने अंक सुधार के लिए दोबारा परीक्षा देने के लिए आवेदन किया है, उनकी परीक्षा 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। शिक्षकों कर्मचारियों का होगा 100% टीकाकरण, शनिवार को भी खुलेंगे स्कूल। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 6 दिन चलेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी परिषदीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों को उनके परिवारजनों का 100% कोविड टीकाकरण कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं सरकार ने 9वीं से 12वीं के सभी बोर्डों के स्कूलों को सप्ताह में 6 दिन खोलने का आदेश दिया है। अब शनिवार को भी पढ़ाई होगी, अवकाश सिर्फ रविवार को रहेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक गणेश कुमार के अनुसार शिक्षकों, कर्मचारियों और बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए 100% टीकाकरण आवश्यक है। उन्होंने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर स्कूलों, शिक्षा विभाग के दफ्तरों में टीकाकरण की व्यवस्था कराने और इसकी सूचना ईमेल पर निदेशालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। 2 महीने में कोरोना के सबसे अधिक नए केस, सरकार ने चेताया भीड़भाड़ से बचें। देश में बीते 24 घंटे में 2 महीने में कोरोना के सबसे ज़्यादा संक्रमित मिले हैं। नए मामलों में बढ़ोतरी और तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकार जरूरी हो तो भी टीके की दोनों खुराक लगने के बाद ही कहीं जाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई, इसलिए त्योहारी सीजन में भीड़भाड़ से बचना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। जेईई मेन परीक्षा में गड़बड़ी, 19 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। सीबीआई ने जेईई मेन परीक्षा कराने में गड़बड़ी का आरोप में एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही एजेंसी ने बृहस्पतिवार को देश भर में 19 ठिकानों पर छापा भी मारा। सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि 1 सितंबर को एजेंसी ने इंस्टीट्यूट, इसके 3 निदेशकों सिद्धार्थ कृष्ण, विश्वम्बर बणी त्रिपाठी और गोविंद वाषणे, उनके दलालों, सहयोगियों और परीक्षा केंद्रों पर तैनात स्टाफ और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एजेंसी छापे की कार्रवाई के लिए परीक्षा खत्म होने का इंतजार कर रही थी। छापे की कार्रवाई दिल्ली, एनसीआर, पुणे, जमशेदपुर, इंदौर और बेंगलुरु में 19 जगह पर की गई। उन्होंने बताया कि छापों के दौरान 25 लैपटॉप, 7 पीसी, करीब 30 पोस्ट डेटेड चेक के साथ ही कई अहम दस्तावेज उपकरण भी जब्त किए गए हैं। इनमें विभिन्न छात्रों के पीटीसी मार्कशीट भी हैं। राजद सांसद की मनी लॉन्ड्रिंग में 13 करोड़ की एफडी जब्त। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद के राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह की 13 करोड़ रुपए की एफडी जब्त कर ली है। तो ये अलग न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र में 2000 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति जल्द होगी। कृषि क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए जल्द 2000 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इसका ऐलान करते हुए किसानों का आह्वान किया कि वे वैज्ञानिकों द्वारा बताई जा रही सभी तकनीकों के प्रयोग से लागत बढ़ाकर व विपणन व्यवस्था के जरिए उत्पाद बेचकर अपनी आय में वृद्धि करें। शाही बृहस्पतिवार को वैज्ञानिकों की बात किसानों के साथ कार्यक्रम और वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों के किसान जुड़े। यहाँ वैज्ञानिकों ने किसानों को उत्पादकता व आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कृषि मंत्री ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने विभागीय अधिकारियों को कृषि रसायनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों से संबंधित डेटा की खामियां दूर करने के लिए पीएम किसान समाधान दिवस का आयोजन का भी निर्देश दिया। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। दरोगा भर्ती के लिए अक्टूबर के अंत से शुरू होंगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक के 9534 पदों पर निकाली गई भर्ती की परीक्षा अक्टूबर के अंत से शुरू होगी और नवंबर के दूसरे सप्ताह तक चलेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड इसकी तैयारी कर रहा है। भर्ती बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया को दिसंबर तक पूरा करने का इरादा है। इस भर्ती के लिए मई और जून में आवेदन लिए गए थे। इन अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा कराने के लिए कम से कम 20 दिन का समय लगेगा। इस प्रस्ताव पर भर्ती बोर्ड ने शासन से पूछा कि पूर्व में निकली 9534 पदों के साथ इन पदों को भी जोड़कर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए या इसके लिए अलग से पूरी प्रक्रिया अपनाई जाए। तैयारियों में जुटा भर्ती बोर्ड। 12.5 लाख अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। कितने लोगों ने आवेदन किया है इसमें? तो 12.5 लाख अभ्यर्थी हैं और अक्टूबर के अंत तक इसकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। जूनियर हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर को है। 1504 सहायक अध्यापकों और 390 प्रधान अध्यापकों की भर्ती 5 अक्टूबर से डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र। सूबे के 3000 से अधिक सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 1504 पदों व प्रधान अध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा शासन को भेजे गए परीक्षा के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है। शासन ने यह परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को कराने का निर्णय लिया है। सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक भर्ती के लिए 5 लाख से अधिक ने आवेदन किया है।
विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन RB सिंह द्वारा परीक्षा नियामक पदाधिकारी के सचिव को बृहस्पतिवार को परीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम भेज दिया गया और मंडल स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 10 सितंबर तक हर हाल में कर लिया जाएगा। मालूम हो कि अप्रैल के महीने में कोरोना वायरस की वजह से परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। 5 अक्टूबर से मिलेंगे प्रवेश पत्र। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर निर्धारित है। केंद्र व्यवस्थापक को अभ्यर्थियों के स्कैन किए हुए प्रवेश पत्र 12 अक्टूबर तक दे दिए जाएंगे। 13 अक्टूबर तक प्रश्न पत्र और मार्कशीट सभी जनपद के मुख्यालयों को हर हाल में भेज दी जाएगी। परीक्षा की तिथि 17 अक्टूबर 2021 है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। सहायक अध्यापक, प्रधान अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक रखा गया है। प्रधान अध्यापक पद के लिए दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच संपन्न होगी। पहले 11 अप्रैल को होनी थी परीक्षा, कोरोना की वजह से स्थगित करनी पड़ी थी। 21 अक्टूबर को जारी होगी उत्तरमाला। 21 अक्टूबर को आंसर की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। 25 अक्टूबर तक उत्तरमाला पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि होगी। इसके बाद 8 नवंबर तक प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की गठित समिति द्वारा निराकरण किया जाएगा। 10 नवंबर 2021 तक विचार करने के बाद नई उत्तरमाला वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर